आज है हमारी 30 डेज इंग्लिश लर्निंग क्लास का दूसरा दिन। पिछली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। आज की इस क्लास में मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस आसानी से बनाना सीख जाएं। आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस किसे कहते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और इन्हें बनाया और बोला कैसे जाता है। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो लर्न इंग्लिश इन 30 डेज। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और डे 2 में सीखते हैं व्हाट इज अ सेंटेंस। सबसे पहले आसान शब्दों में इसकी परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका कोई मतलब हो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब इस हिंदी के सेंटेंस को जरा गौर से देखिए। मैं हूं रहा जा, ये शब्दों यानी वर्ड्स का कलेक्शन है, समूह है। इसमें मैं भी है, जा भी है, रहा भी है और हूं भी है। लेकिन इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब जरा इसे देखिए, मैं जा रहा हूं। यहां पर वर्ड्स का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सही तरह से है और सेंटेंस का अपना एक मतलब निकल रहा है। बस इसी को सेंटेंस कहते हैं और यही चीज इंग्लिश में भी लागू होती है। अब मान लीजिए आपके पास 3 वर्ड्स हैं, आई, गो और कैन, और मैं आपसे कहूं कि इसे सही क्रम में लगाइए यानी ऑर्डर में लगाइए, तो आप पहले क्या लिखेंगे? आई पहले लिखेंगे या गो पहले लिखेंगे या कैन? असल में आप ये तीनों चीजें तभी सही तरीके से ऑर्डर में लगा पाएंगे जब आपको सेंटेंसेस के रूल्स पता होंगे, और वो रूल्स आज हम सीखते हैं। सेंटेंसेस वैसे तो कई तरह के होते हैं, हम मेन 3 तरह के सेंटेंसेस आज सीखेंगे। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल वाला सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको 3 चीजें ऑर्डर में लगानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसे हमने कल सीखा था, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब। आने वाले समय में हम ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब्स सीखेंगे, लेकिन आज हम एग्जांपल के लिए एक हेल्पिंग वर्ब याद कर लेते हैं, कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जा सकता है। और वर्ब कहते हैं काम को, जैसे जाना। हमें कुछ वर्ब्स की इंग्लिश पता होती है, जैसे आने को कहते हैं कम, जाने को गो, बोलने को स्पीक। बस सेंटेंस बनाने के लिए इतना काफी है। अब जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं जा सकता हूं। सबसे पहले इसमें से आप वर्ड्स की इंग्लिश बना लीजिए। मैं के लिए आई, जा के लिए गो और सकता हूं के लिए कैन। अब अगर हम इसे ऐसे ही लिख दें आई गो कैन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इंग्लिश ग्रामर का रूल यहां पर लागू करना होगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा। और इसे सही बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन और फिर वर्ब